हेलो। 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 जी सर, नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते। बालकृष्ण शर्मा बोल रहा हूँ, लिटरेशन डिपार्टमेंट से सर, इंडिया शेल्टर होम लोन। जी जी, बताएं सर। मैं कह रहा हूँ इनका 13/4 आया, 13/4 कर रहे हैं अभी हम। 13/2 का नोटिस पहले आ गया था। 13/2 का नोटिस तो इनके पोस्ट ऑफिस द्वारा आता ना। अच्छा, तो 13/2 का जवाब नहीं दिया था इन्होंने। 13/2 का जवाब इन्होंने नहीं दिया। आपके द्वारा कोई नोटिस, लीगल नोटिस आया था, हम्म। तो वो सूचना के संबंध में था। तो सूचना थी कि भाई कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो ये इनके हिसाब से पेमेंट नहीं दे पाएंगे। 13/2 का नोटिस कब दिया था। एक बार रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, लैपटॉप ऑफिस में पड़ा है मेरा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यूँ कह रहा हूँ कि अब ये कह रहे हैं कि मेरा ऑपरेशन होगा, अभी तो एक और ऑपरेशन होगा, हम्म। और उसके बाद मैं जब भी समय तैयार हो गया तो मैं काम पे जाऊंगा। उसके बाद जब भी पैसा आएगा हम्म। तो मैं जमा कर पाऊंगा। बाकी आपकी जो भी कार्रवाई है आप कर सकते हो। हम्म। तो इस संबंध में अपन क्या करें सर? आप तो आपकी कार्रवाई कर रहे हो, और क्या करेंगे। हाँ, 4 किस्तें में आ गए ये एनपीए में। 4 किस्तें हुई तो 13/2 का नोटिस कब आया, 13/4 की कार्रवाई कब हुई। एनपीए में आ गया ना, ओपनिंग एनपीए। तो एनपी में तो अब आया ना। अरे सर, 1 तारीख को एनपीए में आ गया ये। 1 तारीख कौन सी। ये आई जो 1 मई। 1 मई को एनपीए हुआ। हाँ। कहाँ से हो बालकृष्ण जी। मैं भीलवाड़ा से हूँ। भीलवाड़ा से हो। तो 1 हाँ। मई को अगर एनपीए हुआ तो 13/2 के नोटिस में 60 दिन का टाइम रहता है। 60 दिन वाले इनके 60 दिन हो चुके हैं 13/2 में। अरे भाई, आप कह रहे हो कि 1 मई को एनपीए हुआ। अगर हाँ। आप 2 मई को भी नोटिस जारी करते हो, अगर 5 मई को भी हमारे पास आता है, तो 5 जुलाई तक 13/2 का नोटिस दिया जा सकता है, जवाब दिया जा सकता है। तो 13/4 कैसे हो गया। 13/2 तो 30/60 में आ जाता ना सर। किस पे। फिर 30 दिन बाद भी 13/2 तो इशू हो जाता ना। और कौन गधा है आपको जो लीगल सिखाता है। हम्म। कौन गधा है जो आपको लीगल सिखाता है। विनय राणा। हाँ, तो गधा है बोल देना। है। 90 डेज लोन एनपीए होने के, वो भी एनपीए क्लासिफाइड होने के बाद 13/2 का नोटिस जारी होता है। 60 दिन बाद नहीं होता है। ठीक है। ठीक है, 90 दिन बाद आप 13/2 का नोटिस दोगे। 13/2 के नोटिस में हमारे पास 60 दिन का समय होता है। जी हम 55वें दिन भी जवाब दे सकते हैं, 50वें दिन भी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। जब हम उस नोटिस पे ऑब्जेक्शन देंगे जी तो उसको क्रॉस करेंगे आप। उसका क्रॉस जी जवाब आप हमें भेजेंगे। वो क्रॉस ठीक है। जवाब देने के बाद आप 13/4 का नोटिस चस्पा करेंगे। ठीक है। 13/4 का नोटिस चस्पा करने के बाद, चूंकि आपकी एनबीएफसी है और जिस भी राशि का आपने लोन दिया है, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई का आपको अधिकार नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करके आपके 13/2 को नोटिस को खारिज करा देंगे। ठीक है। यूं तो इसीलिए अपनी लीगल टीम को कहो। इनका मतलब ये सरपेसी नहीं होगा नहीं होता है। ये। जितनी भी सरफेसी आपकी कंपनी ने आज तक कर रखी है, सारी खारिज हो जाएगी। क्योंकि आपको न तो आरबीआई की सर्कुलर पता है, न सुप्रीम कोर्ट की एनबीएफसी के मैटर में सरफेसी की गाइडलाइन पता है। तो अपन क्या चाह रहे हैं अब? इसीलिए आपके जो विनय राणा है उनको कहो कि अगर एक सरफेसी की कार्रवाई खत्म हुई, हाँ तो आज तक आपने जितनी कर रखी है सब पे तलवार लटक जाएगी। ठीक है। तो आपको यूँ कह रहा हूँ वकील साहब कि ये सरपेसी अभी इसको मतलब और लोक नहीं होगा ये। अभी मैं आपकी कंपनी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपके कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है राजस्थान के, वो मेरे अजीज मित्र है। इसलिए मैं चाहूंगा भी नहीं कि आपकी कंपनी का नाम लो। अगर आप चाहेंगे अगर आप चाहेंगे तो पर्सनली मुझे अलग से फोन करेंगे, तो मेरे उन अजीज मित्र का आपको नाम बताऊंगा। तो यूं है कि सबसे पहली बात तो आप झूठ बोले कि 13/4 का नोटिस चिपकाने आए। आपके नंबर क्या है सर? मैं पर्सनल बेसिस इनसे ले लेना, मेरी बात सुनो, इनसे मेरे नंबर ले लेना, ठीक है। लेकिन पहले आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करना, क्योंकि बिजी शेड्यूल है, नए नंबर से ज्यादा बात नहीं हो पाती है। कि आपकी मुझसे बात हुई थी, मैं आप टेक्स्ट मैसेज करना, मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको।
तो मुझे ये बताओ, तो आप एक बात बताओ, चलो इन बातों को छोड़ो, 13/4 के नाम से डराते क्यों जब 13/2 का नोटिस भेजा ही नहीं? मैं यूँ कह रहा हूँ सर कि अपन चलो सारी बातें छोड़ देते हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ कि इनसे हम जैसे पेमेंट के लिए इनको कह रहे हैं अपन, तो 4 महीने से इनकी स्थिति खराब है ना, इन्होंने एक भी रुपया नहीं दिया। अभी ये कह रहे हैं कि एक मेरा ऑपरेशन और है, उसके बाद भी मतलब यूँ टाइम फिक्स नहीं भाई, मैं इतने दिन में कुछ थोड़ा बहुत कर पाऊंगा, 5 किस्से नहीं तो 1 किस्त भी दे पाऊंगा, समझ रहे हो? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ये जवाब दे रहे हैं। जब भी मेरी स्थिति सही हुई उसके बाद देखेंगे। तो क्या करें, अपन इस प्रॉपर्टी को छोड़ दें? यार आपके पास तो लीगल टीम है ना। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब आप वो सारी चीजें छोड़ के अपन तो ये चाह रहे हैं, इस पे लोन चल रहा है। अपन वकील साहब, आप भी आपकी जगह सही हो, मैं मेरी जगह सही हूँ। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए आपने आपका जो भी आपने पढ़ाई करी उसका आपने यूज कर रहे हो, मैं भी मेरा काम है, बिजनेस है, व्यवसाय है, नौकरी है। सबसे पहले मैं आज आपको एक बात कहूंगा, अपन कंपनियों को साइड में रखते हैं, लोग को साइड में रखते हैं। आप जब भी किसी एडवोकेट से बात करो ना, जी सर, तो ये सोच के करना कि मैं एक वकील से बात कर रहा हूँ जिसको कानून का पूरा ज्ञान है। इसीलिए सुनो, इसीलिए ऐसा नहीं कहना कि 13/2 का नोटिस भेज दिया, 13/4 का चिपका के आ रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि एक एनबीएफसी कंपनी ने 13/2 का नोटिस चिपकाया जी, कुछ 13/2 के नोटिस पे ऑब्जेक्शन दिया जी, बेवकूफ गधे वापस गए और 60 दिन बाद वापस 13/2 का नोटिस चिपका रहे हैं। क्या तो ऐसी ऐसी बेवकूफियां लोग कर रहे हैं। अब चक्कर क्या है सुनिए, आपकी एनबीएफसी कंपनी के पास इस लोन के मैटर में जो लिमिटेड लोन है, लिमिटेड लोन के मैटर में सरफेसी का पावर नहीं है। अब क्या होता है कि लोगों को नॉलेज है नहीं, ठीक है, आपकी लीगल टीम इस बात को जानती है, लेकिन उनको मालूम है कि डीएम ऑर्डर कर देता है, डीएम को भी इस चीज की जानकारी नहीं है। इसीलिए गांवों के कई लोगों के मकान 2, 5, 10 लाख के लोन सीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इस चीज की जानकारी नहीं है कि आरबीआई के एनबीएफसी का सर्कुलर क्या है। सही है। और कई वकीलों को भी इस चीज का नॉलेज नहीं है, तो इसका फायदा एनबीएफसी कंपनी को मिल रहा है। तो यहाँ के मैटर में आप समझ लीजिए कि ये बंदा मेरे टच में है। अब इसका रास्ता निकालना है तो आप मुझसे बात कीजिएगा, रास्ता अपन अलग तरीके से निकालेंगे, लेकिन 13/2 13/4 की अवैध कार्रवाई मत करना, नहीं तो भविष्य में भी आप किसी भी कार्रवाई से इस मकान को सीज नहीं कर पाएंगे। सही है, अपन रास्ता निकालेंगे, ठीक है? तो वो रास्ता कैसे निकालना है वो बता देना आप, ठीक है? ठीक है, मैं आपको कब कॉल करूं? आप मेरा नंबर लेके आपका नाम टेक्स्ट मैसेज करके भेज देना, फिर अपन फ्रेंडली बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? क्योंकि उससे पहले मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी कि इनकी स्थिति क्या है, लोन कितने का है, क्या इन्होंने भरा है नहीं भरा है। नहीं, टाइम से भर रहे थे, कभी ऐसा नहीं है। अभी फ्यूचर में 4 इंस्टॉलमेंट बाकी है ना। वो तो देखो इनका एक ही इशू है। अभी कोई नोटिस चिपकाया तो नहीं आपने? नहीं, अभी नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ इनका एक ही इशू है। क्योंकि कारण क्या है मालूम है? क्योंकि आपकी कंपनी के मैटर में मैं कोई भी एक्ट करूंगा तो मैं आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ही मुझे फोन आएगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ आपकी कंपनी के मैटर में। सही। तो कोई बात नहीं, इनका मोटा एक ही इशू सर, इशू से ये है इशू कि इनके पीछे ना तो कमाने वाला है ना आगे है, और ये खुद ही है। तो खुद भी अगर ये जब तक सही नहीं होंगे तब तक इन्होंने कोई कहा नहीं कि भाई मेरा ये 1 साल के अंदर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और मैं चलने फिरने लग जाऊंगा। यानी कि आप लोगों की मजबूरी भी आप समझते हो, सबसे अच्छी बात ये है। मजबूरी तो 4 महीने से समझ रहे हैं, 4 महीने से, क्योंकि आपने खुद ने एक शब्द कहा, इनके आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। ये बहुत कम लोग ऐसी बातें करते हैं, उनको तो एक ही बात है, किस दो। अपन इसमें एक ही चीज चाह रहे हैं भाई कि ये आज नहीं तो कल, 100 साल 10 साल 20 साल, कल किसने क्या देखा कुछ नहीं, लेकिन आने वाला मेरा वकील भी कहेगा भाई आप इसको रोको, दूसरा वकील कहेगा नहीं इसको सीज करो, दोनों चीजें चलती रहेगी। उसके बीच में नुकसान किसका होगा? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, सीज तो नहीं होगा। अरे मैं एक सामान्य बात बता रहा हूँ सर, आज कुछ भी हो सर, नुकसान तो इनका होगा ही ना, चाहे 1 रुपए से हो चाहे 50 रुपए। नहीं, वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टी ने लोन लिया है तो नुकसान दोनों का होता है, एनबीएफसी का भी नुकसान होता है और पार्टी का भी नुकसान होता है, नुकसान दोनों का होता है। तो अपन इसमें इनको यही कह रहे हैं कि भाई आप इसमें कैसे बाहर आओगे? ऑपरेशन तो चलो 1 साल तक भी नहीं हुआ कंप्लीट है, या तो डॉक्टर चेंज करो या फिर ये है। मेरी बात सुनिए जी, एक्चुअली इनके रेगुलर 2-3 फोन है इसलिए उठा लिया, अभी कोर्ट टाइम है मेरा,
ठीक है, शाम को मैं इनसे बात करता हूँ। आप मुझे अपने नंबर से मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा, अपन शांति से बात करेंगे। मैं शाम को इनसे अपन कल बात करेंगे, ठीक है ना। और सुन लेना कि जहां पर भी एक नाम आ जाए नरेंद्र जोशी, ठीक है, वहां कभी किसी को 13-2 13-4 धमकाने की बात बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। ठीक है ना, ठीक ठीक, ओके।